हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों, हम अपने डेली कन्वर्सेशन में अक्सर इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग बहुत करते हैं कि अपनी बेगुनाही साबित करने को कुछ बचा ही नहीं है, या फिर तुम्हारे पास रहने को कुछ बचा ही नहीं है, या फिर गाइस कुछ इस तरीके से कि हमारे रिश्ते के बारे में बोलने को कुछ बचा ही नहीं है। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक वाले बटन को हिट करिए, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी वीडियो को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं और समझते हैं स्ट्रक्चर। तो हमें यूज़ करना है नथिंग लेफ्ट, ठीक है। नथिंग लेफ्ट टू, फिर उसके बाद वर्ब आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, फिर सबसे लास्ट में अदर वर्ड्स, ठीक है, या ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है, ठीक है। नथिंग लेफ्ट यूज़ करना है हमने कुछ बचा ही नहीं के लिए। तो गाइस हमारी वेबसाइट है englishkilearning.in, जिस पर कि आपको इस तरीके के ढेरों एडवांस स्ट्रक्चर मिल जाते हैं जो कि आपकी डेली कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करेंगे और साथ ही आपकी अंग्रेजी को बेहतर करेंगे। तो एक बार आप जाकर जरूर देखिए। इंग्लिश की लर्निंग लास्ट में .in है, आपको ये याद रखना है। आइए वाक्य देखते हैं और समझते हैं। अब जानने को कुछ बचा ही नहीं है, सब पता हो गया। कभी कभी इस तरीके के वाक्य बोलना पड़ता है ना। तो नथिंग लेफ्ट, कुछ बचा ही नहीं है, टू नो नाउ, ठीक है। नाउ के लिए, अब के लिए नाउ लगा दिया हमने। तो नथिंग लेफ्ट टू नो नाउ। अगला वाक्य देखते हैं गाइस। हमारे रिश्ते के बारे में बोलने को कुछ बचा ही नहीं है। कभी कभी इस तरीके से बोलना पड़ता है ना, बोलते हैं ना, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। तो नथिंग लेफ्ट टू स्पीक, कुछ बचा ही नहीं है बोलने को, अबाउट अवर रिलेशनशिप, अदर वर्ड्स आ गए हमारे रिश्ते के बारे में। तो नथिंग लेफ्ट टू स्पीक अबाउट अवर रिलेशनशिप, ठीक है गाइस। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आइए अगला वाक्य देखते हैं गाइस। तुम्हारे पास रहने को कुछ बचा ही नहीं है। कभी कभी जैसे जिसके साथ रह रहे हो, कुछ उससे मनमुटाव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इस तरीके से बोलते हैं ना कि भाई तेरे साथ रहने को अब कुछ बचा ही नहीं है। तो नथिंग लेफ्ट टू स्टे, कुछ रहने को बचा नहीं है किसके साथ, तुम्हारे साथ। तो विद यू आ गया। तो नथिंग लेफ्ट टू स्टे विद यू, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहने को कुछ बचा ही नहीं है। नथिंग लेफ्ट टू स्टे विद यू। अगला वाक्य देखते हैं गाइस। अपनी बेगुनाही साबित करने को कुछ बचा ही नहीं है, यानी कि तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम्हारे पास हिडन है। तो नथिंग लेफ्ट टू प्रूव, साबित करने के लिए। नथिंग लेफ्ट टू प्रूव योर इनोसेंस, बेगुनाही मतलब इनोसेंस। तो नथिंग लेफ्ट टू प्रूव योर इनोसेंस। तो गाइस होपफुली आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वाले वाक्य अंग्रेजी में आएगी कमेंट सेक्शन में गाइस जरूर लिखें। अब समझने को कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म, ठीक है। अब समझने को कुछ बचा ही नहीं है। तो गाइस होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।